कोरोना वायरस का नया स्वरूप तेजी से देश के अंदर फैलता जा रहा है और अगर बात की जाए ओमिक्रॉन, जिसके देश के अंदर अब तक 21 केस सामने आ चुके हैं। हाल ही की यदि 24 घंटे की अगर बात की जाए तो पिछले 24 घंटे में 7 जयपुर में केस आए हैं और महाराष्ट्र में 9 केस सामने आए हैं, जिसके बाद अब देश के अंदर 21 लोगों की संख्या हो चुकी है। दिल्ली में भी एक केस ओमिक्रॉन का सामने आया है, जिसके बाद पूरे देश में अलर्ट जारी किया गया है। हम इस वक्त लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर हैं और आपको दिखाना चाहेंगे कि आखिरकार यहाँ पर कितनी यहाँ पे भीड़ है, क्या लोगों में ओमिक्रॉन को लेकर के कोई अलर्ट है या एयरपोर्ट पर क्या व्यवस्थाएं की गई हैं। जो नया वायरस स्वरूप आया है कोरोना वायरस का, उसको लेकर के क्या अलर्ट है, क्योंकि अब अगर लखनऊ की अगर बात की जाए तो लखनऊ में भी जो है पिछले 24 घंटे में 29 केस सामने आए हैं और 29 केस आने के बाद से लगातार उत्तर प्रदेश के जो मुखिया हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनके निर्देश पे जो है सभी उत्तर प्रदेश के जो ज़िले हैं वहाँ पे अलर्ट जारी किया गया है। चाहे वहाँ पर बस अड्डों की बात की जाए या फिर रेलवे स्टेशन की बात की जाए या फिर एयरपोर्ट की बात की जाए, सभी जगह अलर्ट की बात की गई। हम इस वक्त जो अलर्ट पर चेक करने की आए हैं, रियलिटी चेक की आखिरकार जो अलर्ट जारी किया गया है प्रदेश सरकार के द्वारा अलर्ट जारी किया गया है और जो स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा जो तमाम दावे किए जा रहे हैं उसको चेक करने के लिए हम इस वक्त अमौसी जो एयरपोर्ट है चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट, वहाँ पे पहुँचे हैं और देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है ये टर्मिनल 1 है, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है यहाँ पे ये। और टर्मिनल 1 पे आप देख सकते हैं कि लाइन लगी हुई है और ज़्यादातर लोग मास्क भी लगाए हुए हैं और कुछ लोग हैं ऐसे जो मास्क नहीं भी लगाए हुए हैं। आपको एक चीज़ और दिखाना चाहेंगे कि जो यहाँ पे प्रिंट पोर्ट के जस्ट बगल में नॉर्थ स्टार का पैथोलॉजी लैब बनाया हुआ है। यहाँ पे लैब में आरटीपीसीआर टेस्ट किया जा रहा है। जो भी यहाँ से जद्दा या सऊदी अरब या अंतर्राष्ट्रीय कहीं भी जाता है यहाँ से, तो पहले उसका जो है आरटीपीसीआर यहाँ से वो टेस्ट कराता है और जब वो रिपोर्ट उसको मिल जाती है उसके बाद उसको जो है यानी कि अंदर प्रस्थान दिया जाता है एयरपोर्ट के अंदर और वो फिर फ्लाइट पकड़ता है। वहीं इसकी दूसरी तरफ आपको दिखाना चाहेंगे कि एक और संभवी डायग्नोस्टिक यानी कि एक और लैब यहाँ पे है जिसमें लोगों को आरटीपीसीआर टेस्ट करने के लिए सुविधाएं दी गई हैं। यानी कि कुल मिला के एयरपोर्ट के अंदर जो है जो यात्री पहुँच रहे हैं या फिर यहाँ से जाने के लिए आ रहे हैं यहाँ पे, उन सभी को लेकर के कोविड को लेकर के काफ़ी अलर्ट किया गया है। और क्योंकि लखनऊ में भी लगातार केस सामने आते जा रहे हैं, उसको लेकर के भी जो है यहाँ पे काफ़ी मुस्तैदी है। लेकिन हम आपको ये भी दिखाना चाहेंगे कि देखिए ज़रूर जो है कोविड आ रहा है, लेकिन हाँ जिस तरीके से भीड़ देखने को मिल रही है, सोशल डिस्टेंसिंग की जो बात कही जाती है वो नज़र नहीं आ रही कहीं भी। ज़्यादातर लोगों में मास्क ज़रूर लगाए हुए हैं, डर लोगों के अंदर है क्योंकि तभी लोग ज़्यादातर मास्क यहाँ लगाए हुए हैं, लेकिन कुछ लोग मास्क जो है नहीं लगाए हैं और मास्क कुछ लोग लगाए भी हैं तो ढंग से नहीं लगाए हुए हैं। और हम कुछ लोगों से बात भी यहाँ पे करेंगे, सिक्योरिटी वाले हैं उनसे भी बात करेंगे और जो लोग हैं उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार कोविड का जो नया स्वरूप है ओमिक्रॉन, उसको लेकर के यहाँ पे क्या अलर्ट है। लोगों को कोई भी इस प्रकार का जो है वो नहीं है कि नया कोई वेरिएंट आ रहा है, नया स्वरूप आ रहा है कि आखिरकार उसको क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है। लेकिन जो है सिक्योरिटी को लेकर के जिस तरीके से देखिए अलर्ट किया जा रहा है, यहाँ पे माइक के साथ में अलर्ट किया जा रहा है और यहाँ पे हम ये जो सिक्योरिटी है जहाँ पे प्रस्थान जो बना हुआ है वहाँ पे जो लोग खड़े हुए हैं उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे आखिरकार कोविड को लेकर जो लैब यहाँ पे बनाई हुई है क्या यहाँ की व्यवस्थाएं हैं। आखिरकार मैडम, जो कोविड को लेकर के प्रोटोकॉल्स हैं वो पूरे फॉलो किए जा रहे हैं यहाँ पे एयरपोर्ट के अंदर? बिल्कुल किए जा रहे हैं पूरे। अच्छा, कोई भी पेशेंट जो है यानी कि कोई यात्री आ रहा है बाहर से तो उसके थर्मल स्क्रीनिंग और ये सारी जांचें हो रही हैं? बिल्कुल बिल्कुल हो रही है। साहब, यहाँ पे जिस तरीके से जो दावे किए जा रहे थे वो देखने को मिल रहा है कि हाँ जो भी पैसेंजर है, हाँ बिल्कुल जिस तरीके से भीड़ यहाँ भी देखने को मिल रही, ज़्यादातर लोगों के मास्क भी दिखाई दे रहे हैं और मास्क लोग लगाए हुए भी हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का भी कहीं कहीं पालन किया जा रहा है। लेकिन फ़िलहाल क्योंकि एयरपोर्ट है और एयरपोर्ट पर लोगों को काफ़ी लंबा इंतज़ार भी करना पड़ता है, तो इस वजह से काफ़ी भीड़ यानी संख्या यहाँ पर लोगों को दिखाई दे रही है। और किस तरीके से यहाँ पे जगह थोड़ी देर पे जो है अलर्ट भी किया जा रहा है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि कोविड के जो प्रोटोकॉल्स हैं उसका पालन किया जाए। लेकिन जिस तरीके से जो तमाम जो दावे किए जाते हैं वो आखिरकार उसकी जो सच्चाई है वो जानने के लिए हम लखनऊ के जो अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है वहाँ पे पहुँचे हैं। और आपको एक चीज़ और भी दिखाना चाहेंगे कि एयरपोर्ट जो प्रस्थान है यहाँ से जब प्रस्थान
प्रस्थान करते हैं तो उसके बाद जो यहाँ से सबसे पहले जो है जो बाहर अगर कोई जद्दा या सऊदी अरब की फ़्लाइट जाती है वहाँ पर एंट्री करने के लिए पहले वहाँ RT-PCR टेस्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो वो पहले लैब में उसके जो है RT-PCR टेस्ट होता है, उसकी जब रिपोर्ट मिल जाती है उसको देखने के बाद ही उसको अंदर प्रवेश दिया जा रहा है, ताकि जो है फिर वो फ्लाइट अपना बैठ सकता है फ्लाइट में। तो कुल मिला के आप देख सकते हैं चारों तरफ जो है यहाँ पर खचाखच भरा हुआ है अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट क्योंकि है, और बाहर से भी यहाँ पे तमाम लोग जो यात्री हैं वो यहाँ पे इस एयरपोर्ट पे पहुँच रहे हैं, और यहाँ पर भी जो है लोग यहाँ से जाने के लिए भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तो भीड़ तो है यहाँ पे कुल मिला के। तो अब हालांकि चूँकि सभी प्रदेश सरकार द्वारा जो अलर्ट जारी किया है गया है ओमिक्रॉन को लेकर के और कोरोना वायरस को लेकर के, वो पूरी तरह से जो है वो देखने को जरूर मिल रहा है, और अलर्ट भी यहाँ पे एयरपोर्ट के अंदर किया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से चीज़ें सामने आ रही हैं उसको देखते हुए लग रहा है कि जो है पब्लिक को अभी और ज़्यादा अवेयर होने की ज़रूरत है। सरकार की ओर से भी तमाम जो जागरूकता अभियान है वो और चलाए जाने की ज़रूरत है। देश में एक बार फिर से कोरोना के नए वेरिएंट ने दस्तक दी है, ओमिक्रॉन। साउथ अफ्रीका से ये वेरिएंट निकला है और अब इंडिया में भी इसके मामले बढ़ने लगे हैं। 20 से ज़्यादा ओमिक्रॉन के केस अब तक भारत में मिल चुके हैं, लेकिन इसको लेकर सरकार भी तमाम तरह से अलर्ट जारी कर रही है। मीटिंगों का दौर भी जारी है और तमाम रिस्ट्रिक्शन भी लगाए जा रहे हैं। लेकिन मार्केट जहाँ जहाँ हैं वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। ऐसे में मार्केट की क्या कुछ तैयारियां हैं, लोग जो वहां पहुंचते हैं वो मास्क लगाते हैं या नहीं, इसी का जायज़ा लेने के लिए हम अट्टा मार्केट पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें ये आप देख सकते हैं, ये एक ऐसी मार्केट है नोएडा की जहां हर रोज़ लाखों की संख्या में लोग सामान की ख़रीदारी करने के लिए आते हैं, और यहाँ तकरीबन 1400 दुकानें बताई जाती हैं। रेहड़ी पटरी और पक्की दुकानें जो हैं तकरीबन 1400 हैं, और हज़ारों की संख्या में यहाँ दुकानदार रहते हैं। लेकिन लोग कितने सजग हैं, क्योंकि कोरोना का नया वेरिएंट ख़तरनाक बताया जा रहा है, और तकरीबन 30 से ज़्यादा कंट्री ऐसी हैं, देश ऐसे हैं जहाँ ओमिक्रॉन के केस की पुष्टि हो चुकी है। अट्टा मार्केट में आप देखें लोग मास्क लगाए हुए भी मिलेंगे, कुछ लोग बिना मास्क के भी नज़र आएंगे। लेकिन मार्केट में क्या कुछ तैयारियां रहेंगी अगर ओमिक्रॉन बढ़ता है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अट्टा एसोसिएशन के प्रेसिडेंट CB झा साहब। उन्हीं से बात करेंगे। सर, एक बार फिर से अब कोरोना का नया वेरिएंट आ रहा है, ऐसे में चूँकि मार्केट की जिम्मेदारी आपके कंधों पर है, तो क्या कुछ अब करेंगे अगर ओमिक्रॉन के केस ज़्यादा बढ़े भारत में? तो ऐसा है जो महामारी फिर से नई रूप से आ रहा है, उसके लिए सभी व्यापारी, छोटे बड़े जितने भी व्यापारी हैं, वो सरकार के आदेशा पालन करने के लिए तैयार बैठे हैं। हम लोग प्रत्येक दुकान में हाथ धोने के लिए सैनिटाइजेशन का उपयोग कर रहे हैं। मास्क पहनने के लिए जो कस्टमर आते हैं उनको भी गाइड कर रहे हैं कि मुंह में मास्क ज़रूर लगाइए और हाथ ज़रूर धोइए। आगे प्रशासन जो भी निर्धारण करेगा उसके लिए हम तैयार हैं। सर, अट्टा एक ऐसी मार्केट है जहां बहुत ज़्यादा संख्या में लोग पहुंचते हैं। कितने लगभग क्राउड यहां डेली का आता होगा, और ऐसे में अगर क्राउड और बढ़ता है तो थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग एक बड़ी चुनौती रहेगी यहाँ? ये क्राउड जो है वो बढ़ाया जा रहा है, बढ़ते नहीं हैं। ये जो रिश्वत हो रही है उससे क्राउड बढ़ रही है। पुलिस वाले हर 4 फीट 5 फीट 3 फीट पर मेन रोड से ले पटरी पर भीड़ लगवा रहे हैं, ये उनकी वसूली होती है। और इसमें अगर प्रशासन नहीं चाहेगी तो व्यापारी कुछ नहीं कर सकता है। प्रशासन को देखना है कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, भीड़ को ऐसे कंट्रोल करना है, ये प्रशासन की ड्यूटी है। प्रशासन हम लोगों और व्यापारियों को जो गाइडलाइन देगा हम लोग करने के लिए तैयार। ये लगभग 700 जो हैं यहाँ रेहड़ी पटरी वाले हैं, इसमें 350 ए लगभग वो जगह अलाउट हो गया है। फिर भी जो है यहाँ पर भीड़ बनी हुई है, क्योंकि यहाँ जो है प्रतिदिन दलालों के माध्यम से पैसा वसूली होता है। यहाँ अब जो हमारी दादरी रोड है, मैं 36 साल से प्रेसिडेंट हैं, ये दादरी रोड पर अभी रेहड़ी पटरी नहीं लगती थी। आज 150-200 जो है दादरी रोड पर जो 1 फुट पार्ट है मेन रोड है, उस पर भी रेहड़ी पटरी लगी है। आपके माध्यम से मैं प्रशासन से अनुरोध करूँगा ये रोड को क्लियर कराइए, नहीं तो दुर्घटना, ये महामारी ही नहीं तरह तरह एक्सीडेंट भी होने की संभावना है। सर, एक आखिरी सवाल,
सेकंड वेव के बाद अब जो समय आया है वो थोड़ा मार्केट सुधार का है, अब थोड़ा बिजनेस खुला है। ऐसे में अगर तीसरी वेव आ गई कोरोना की तो फिर से जो बाज़ार है वो डाउन चला जाएगा। वो तो नेचुरल है। ये महामारी की अफवाह शुरू होते ही अभी वो बहुत बड़ी बात नहीं आती है, सावधानी लेनी चाहिए। लेकिन आप देख लीजिए, यही गरीब लोग हैं, हाल ही पड़े हैं, इसी के पास कस्टमर नहीं है। आप किसी भी दुकान में देख लें, वहाँ भी कस्टमर नहीं है। लोगों में भय स्टार्ट है, हम व्यापारी मर रहे हैं। इसीलिए सरकार को व्यापारियों के बारे में भी सोचना पड़ेगा, चाहे वो व्यापारी छोटा हो या बड़ा। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम रमेश कुमार है। रमेश जी, एक बार फिर से अब कोरोना की तीसरी वेव की खबरें हैं कि ओमिक्रॉन आया है और आने वाले टाइम में हो सकता है लॉकडाउन लग जाए। अगर लॉकडाउन लगा तो कितना नुकसान पड़ेगा कारोबार पर? देखो, नुकसान तो शुरू से चल ही रहा है और आगे अब ज़्यादा इफेक्ट होगा। अगर ये जो है अपना ये जो बीमारी है कुछ ज़्यादा, ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं कुछ लोग मार्केट में आए लेकिन मास्क इनके चेहरों पर नहीं है, जबकि मास्क लगाना कितना ज़रूरी है। लेकिन क्या नाम है आपका? दयाल। मास्क क्यों नहीं लगा हुआ आपका? मास्क लगा है सर। बताइए, कोरोना फिर से आ रहा है एक बार। तो ये तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरें हैं कि लोग घूमने के लिए आते हैं लेकिन खुद का भी ख्याल नहीं रख पाते हैं। खैर, अगर बात करें इस पर, आप क्या कमेंट करना चाहेंगे? जो लोग यहाँ आते हैं अभी भी, जबकि मास्क तो वैसे भी ज़रूरी है लेकिन फिर भी लोग नहीं हाथ लगाते। धोना भी ज़रूरी है। आप कम से कम जो है अपना तो ध्यान रखिए। अगर आप अपना ध्यान रखोगे तो सब अपने आप ही सही हो जाएगा। जो ये कहेंगे उसने नहीं लगा रखा, मैं क्यों लगाऊं जी, या बीमारी है ही नहीं, तो ये तो भूल जाएं कि बीमारी नहीं है, बीमारी तो है। अच्छा, एक सवाल और है, चूँकि आप यहाँ दुकानदार हैं, ऐसे में आपके पास कस्टमर भी आते होंगे, आपका अपना स्टाफ भी होता होगा, तो क्या ऐसे कस्टमर आते हैं जो बिना मास्क के आते हैं और आप उनको आते हैं, उनको समझाना पड़ता है कि सर मास्क लगाइए। अभी तक पीछे हमने जो है रस्सी बांध करके अपने दुकान के अंदर एंट्री बंद कर दी थी कि जो बगैर मास्क वाले को सामान ना दिया जाए। सामान मास्क लगा के आते थे तो सामान दिया जाता था, वो ग्राहक को, कस्टमर को बाहर से ही सामान दे देते थे। तो हालात ख़राब हो सकते हैं। सरकार लगातार लोगों से अपील भी कर रही है, राज्य सरकारों की भी यही कोशिश है कि लोगों को समझाया जाए। लेकिन आप इस मार्केट में देखें तो अच्छी खासी तादाद ऐसे लोगों की है जो बिना मास्क के इस मार्केट में घूम रहे हैं। तो एक चीज़ तो साफ़ है कि लोग अभी भी समझ नहीं रहे हैं, जबकि जो दूसरी वेव आई थी उसमें बहुत ज़्यादा लोगों की जान गई थी। अगर थर्ड वेव आई तो लोगों को और परेशानियां हो सकती हैं। उसके बावजूद लोग बिना मास्क के बाज़ारों में घूमते हैं, शॉपिंग करते हैं, जिसका जो खामियाजा है कहीं ना कहीं उनको ही भुगतना पड़ता है। इस वक्त हम पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं। जिस तरीके से देश भर में ओमिक्रॉन वायरस का खतरा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, लगातार चाहे दिल्ली सरकार हो या केंद्र सरकार हो, इसको लेकर सजग होती हुई दिखाई दे रही है। 5 राज्यों में जिस तरीके से ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ रहा है, लगातार प्रशासन की भी जागरूकता जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है। और इस वक्त हम पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे कि आखिर यहाँ पर प्रशासन और आम लोग जो हैं वो कितना वायरस को लेकर जागरूक हो चुके हैं, क्योंकि जहाँ संक्रमण काल में सरकार के सामने तमाम चुनौती हैं, आखिर कैसे इस समस्या से लड़ा जाए, क्योंकि वायरस का खतरा धीरे धीरे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आप साफ तौर पर देख रहे होंगे कि लोग अभी भी जागरूक नहीं हैं, लोग मास्क लगाकर नहीं निकल रहे हैं, क्योंकि सरकार के सामने चुनौती ये थी कि आखिर वायरस से लड़ने के लिए मास्क एक सबसे बड़ा ऑप्शन था और हाल फिलहाल में उसके लिए सरकार की तरफ से कोशिश भी की गई है। लेकिन साफ तौर पर क्या इसका प्रभाव रेलवे स्टेशन पर पड़ रहा है, क्या प्रशासन सख्ती के साथ इसका पालन करा पा रहा है, ये भी एक बड़ा सवाल है। और अगर आप देख रहे होंगे तो तमाम स्टेशन पर सैंपल टेस्टिंग को बढ़ावा दे दिया गया है। देख रहे होंगे लोगों का सैंपल चेक किया जा रहा है, उसके बाद जो है इसको कहीं ना कहीं क्रियान्वित करने का काम किया जा रहा है साफ तौर पर, क्योंकि जब वायरस का खतरा लगातार बढ़ रहा है तब सरकार के सामने चुनौती ये है कि आखिर वायरस के खतरे से बचने के लिए क्या और जो ज़रूरी तमाम जो काम है वो किए जाएं। साफ तौर पर कुछ लोगों से हम बातचीत भी करने की कोशिश करेंगे, उनसे जानेंगे आखिर ये किस तरीके से हो पा रहा है। सर, क्या नाम है आपका? सचिन। ये कब से शुरू हुआ है यहाँ पर सैंपल? अभी हमारे यहाँ ड्यूटी लगी है, कम से कम 15 दिन हो गए। हाँ जी। अभी क्या कुछ इसको बढ़ाया गया है? बढ़ाया भी गया है, अभी कुछ % बढ़ाया गया है। लगभग कितने लोगों का सुबह से लेकर शाम तक आपका? हम 260, 200 इस करके रोज के 300 करते रहते हैं। 300 कर लेते हैं। तो प्रोसेस क्या है, जैसे जो लोग बाहर निकल रहे हैं किस तरीके से उनको बुलाते हैं आप, क्या प्रोसेस रहता है? उनको रिक्वेस्ट करते हैं प्लीज़ ये टेस्ट करवाइए, आपके फ़ायदे के लिए है, आपकी सुविधा के लिए है। अब थोड़ी सी जब समस्या बढ़ रही है क्योंकि ओमिक्रॉन वायरस नया वेरिएंट आया है, ऐसे में लोग क्या जागरूक हो रहे हैं, लोग सपोर्ट कर रहे हैं?
हाँ, कुछ लोग सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ ना समझ है जिनको सोचते हैं कि वैक्सीन है, अदरवाइज वो मानते नहीं, फिर इनको रिक्वेस्ट करते हैं तो लग जाते हैं। लग जाती है। अभी हाल फिलहाल में ये 15 दिन से आप यहाँ पर कैंप चला रहे हैं, अभी सरकार की तरफ से कोई दिशा निर्देश है कि इसको बढ़ाया जाए या स्ट्रिक्टली लोगों को अभी कुछ ऐसा आया नहीं है फिलहाल, फिर भी इसकी कार्रवाई चल रही है, कुछ हो सकता है बढ़ाया जा सके। कुछ बढ़ाया जा सके। कितने बजे तक आपकी यहाँ पर ड्यूटी रहती है? 4 बजे। सुबह 4 बजे तक रहती है, शाम के 4 बजे तक, सुबह 10 से 4 तक। सुबह 10 से 4 बजे तक। क्या नाम है? नसीम अहमद। तो ये बताइए कैसे आप लोग, जैसे मैंने देखा है साफ तौर पर लोग आते नहीं हैं, जो है सैंपल के लिए आते नहीं हैं। रिक्वेस्ट करते हैं उनसे, गाइडेंस करके बुलाना पड़ता है उनको। मास्क को लेकर कितना जागरूक हैं लोग? बहुत ज़्यादा करना पड़ता है सर, मास्क लगवाना पड़ता है। बहुत से लोग लगाते नहीं, देखिए ऐसे फिर रहे हैं, फिर भी हमें कहना पड़ता है मास्क के लिए। अब ओमिक्रॉन वायरस बढ़ रहा है और बहुत मुश्किलें हैं, क्योंकि मुझे लगता है सिविल डिफेंस जहाँ वैक्सीनेशन का काम हो या तमाम ज़रूरी काम हो, उसमें आपकी ड्यूटी लगती है, आप ज़रूर अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं, लेकिन मुश्किलें बहुत ज़्यादा हैं। बहुत ज़्यादा कठिनाई है, फिर भी हम कोशिश करते हैं निभाने की। बहुत ज़्यादा गाइड करना पड़ता है जब आते हैं लोग। अब फिर मास्क को लेकर सख्ती हो रही है, कैसे बढ़ाएंगे? जी। क्या नाम है भैया? अभिषेक। मास्क क्यों नहीं लगाएंगे? मास्क तो है ये मास्क कैसे लगाया जाता है? ये आप साफ तौर पर देख रहे होंगे, तस्वीरें हैं रेलवे स्टेशन की। क्या नाम है भैया? क्या नाम है? बीरपाल। मास्क सही तरीके से नहीं लगाए हैं। ये तस्वीरें साफ तौर पर देखने को मिल रही है। जहां तक भी अगर आप अपनी नज़र डालेंगे, हर जगह लोग आपको दिखेंगे जो मास्क नहीं सही तरीके से लगाए हैं। तमाम जो गाइडलाइंस हैं उनका साफ तौर पर पालन लोग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से सख्ती बढ़ाई गई है। लेकिन क्या सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क को लेकर जो जागरूकता आवश्यक है, क्या वो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हो पाएगी? क्या तमाम दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर ये सुनिश्चित करवाया जा सकेगा? अगर आप सामने देख रहे होंगे तो यहाँ से ही लोगों को अंदर एंटर कराया जाता है, लेकिन यहाँ पर कोई थर्मल स्क्रीनिंग जैसा प्रोसेस नहीं है। डायरेक्ट लोगों की एंट्री हो रही है, क्योंकि बड़ी तादाद में लोगों को अंदर भेजा जाता है। तो उससे पहले अभी हाल फिलहाल में सरकार की तरफ से ऐसा कुछ सुनिश्चित नहीं करा जा सका है कि कैसे बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए नया जो वेरिएंट आया है उसको रोकने के लिए अभी हाल फिलहाल में सरकार के कोई महत्वपूर्ण कदम देखने को नहीं मिले हैं। जहां एक तरफ लोगों के सामने मास्क को लेकर सरकार को जागरूक करने जैसी बड़ी चुनौती है, अगर साफ तौर पर आप लोग देख रहे होंगे तो लोग मास्क लगाकर नहीं निकल रहे हैं, और ये जो तादाद है ये बड़ी संख्या में है और कम मात्रा में लोग मास्क लगाकर निकल रहे हैं। समस्या सरकार के सामने ये है कि आखिर इन लोगों को कैसे जागरूक किया जाए, जब मास्क को लेकर लोग जागरूक नहीं हैं। आगे भी अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूँगा तो लोग जब बाहर निकलते हैं तो फिर मास्क सही तरीके से नहीं लगाते हैं, ऑन कैमरा ज़रूर मास्क लगाए दिखाई देते हैं, और हर जगह यही तस्वीरें साफ तौर पर हैं कि आखिर लोग मास्क क्यों नहीं लगा रहे हैं। क्या सरकार उसके लिए कोई ऐसा नियम नहीं बना पा रही है कि लोगों को मास्क के लिए जागरूक किया जा सके? समस्या ये है हाल फिलहाल में। ये तस्वीरें अंदर की हैं, आप देख रहे होंगे कि बड़ी तादाद में लोग बैठे हुए हैं और सरकार के सामने कोई हाल फिलहाल में ऐसा प्रोसेस नहीं है जिसको सरकार अपना सके या यहाँ पर थर्मल स्क्रीनिंग की बात हो। अगर आप सामने वो देख रहे होंगे सैनिटाइजेशन के लिए लगाया गया है, लेकिन हाल फिलहाल में वो भी काम नहीं कर रहा है, क्योंकि सरकार की तरफ से ज़रूर जो चीज़ें हैं वो की गई हैं, लेकिन क्या ये प्रोसेस में है? क्या लोग सैनिटाइजेशन कर कर अंदर जा रहे हैं? क्या थर्मल स्क्रीनिंग का प्रोसेस सरकार की तरफ से किया गया है? ये तमाम चीज़ें हाल फिलहाल में देखने को नहीं मिल रही हैं। लोग कम जागरूक हैं, सरकार अपनी जिम्मेदारी नहीं साफ तौर पर बढ़ा पा रही है। और भी लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है भैया? साकिर। मास्क नहीं लगाए हैं? बहुत ज़रूरी है, पता है आपको ओमिक्रॉन वायरस बढ़ रहा है, क्यों मास्क नहीं लगाया? लगाया था पर क्यों निकाले? अभी बस निकाला जस्ट ही। अभी निकाला। आपको पता है कि खतरा पड़ रहा है एक बार फिर? तो पता है। आप देख रहे हैं कि लोग वेटिंग एरिया में भी बैठे हुए हैं, मास्क नहीं लगाए हैं। क्या सरकार की तरफ से कोई ऐसी शक्ति, कोई ऐसा कानून दिखाई देगा? भैया क्या नाम है? केशव। मास्क नहीं लगाते? वैक्सीन का दोनों डोज है। आपको पता है ओमिक्रॉन वायरस उनको भी हो रहा है जिनको वैक्सीन का दोनों डोज है? खबर पड़ी है आपने? अभी तक आपको लगता है कि वैक्सीन लगवाने से मास्क नहीं लगवाना पड़ेगा? अभी नया वेरिएंट आया होगा, उतना पता नहीं है। इसका पता नहीं है, लेकिन आपने कहा कि मैंने दोनों डोज लगवा रखे हैं। क्या सरकार ने कहा है कि अगर आपने दोनों डोज लगवा लिए हैं फिर आपको फिर आपको मास्क नहीं लगाना? वो न्यूज़ में देखा नहीं। न्यूज़ में आपने देखा नहीं, लेकिन आपने ये कहा कि हम दोनों डोज लगवा लिया, तो दोनों डोज भी लगाएं और मास्क भी लगाएं। आगे से लगाएंगे ना? जी जरूर।
तो ये जो लोग हैं, कुछ लोगों का साफ तौर पर ये भी कहना होता है कि हमने वैक्सीन के दोनों डोज लगवा लिए हैं, इसलिए हम मास्क नहीं लगा रहे। मास्क जरूरी है। सरकार और जो तमाम गाइडलाइंस निकल कर सामने आ रही हैं उनमें साफ तौर पर कहा गया है कि जो ओमिक्रॉन का जो वेरिएंट है उसमें साफ तौर पर जो लोग दोनों डोज लगवा चुके हैं उनको भी संक्रमण का खतरा हो रहा है। ये जो वैक्सीन का डोज है, वैक्सीनेशन है, ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकता है, आपको खतरे से नहीं बचा सकता है। खतरे से बचाने के लिए आपको मास्क पहनना होगा और जो तमाम जरूरी सरकार की गाइडलाइंस है उनका पालन करना पड़ेगा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, महाराष्ट्र और 5 राज्यों में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने दस्तक दे दी है। अगर हम आज की बात करें तो आज पूरे देश में ओमिक्रॉन के तकरीबन 21 से ज़्यादा मरीजों की पुष्टि की जा चुकी है। इसी के साथ अगर हम राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की बात करें तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी ओमिक्रॉन जो कोरोना का नया वेरिएंट है उसकी एक मरीज की पुष्टि हो चुकी है। आज हम आपको दिखाने लाए हैं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की रियलिटी चेक करेंगे कि लोगों में ओमिक्रॉन को लेके कितनी सतर्कता है, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लोग कितना ओमिक्रॉन के बारे में समझते हैं। क्योंकि सरकार की बात करें, सरकार ने साफ तौर पे कह दिया कि एहतियात बरतें, तो दिल्ली के लोग कितना एहतियात बरत रहे हैं वो हम आपको इस प्रोग्राम में दिखाएंगे। इस वक्त हम मौजूद है राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के शिवाजी स्टेडियम बस स्टैंड पे और यहाँ से मैं आपको दिखाऊंगा, लोगों से भी बातचीत करूंगा कि लोग ओमिक्रॉन वेरिएंट के बारे में क्या कुछ समझते हैं, कितनी लोगों में जागरूकता है, ये सारी चीज़ें जानेंगे। और दिल्ली के तमाम अलग अलग बस स्टैंड पे भी मैं आपको लेके चलूंगा। आइए आगे चलते हैं, लोगों से बातचीत करेंगे। ओमिक्रॉन वेरिएंट को लोग कैसे समझते हैं, कैसे देखते हैं, लोगों में अभी कोरोना वायरस को लेकर कितनी सतर्कता है, ये सारी चीज़ें जानेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे। बसेस यहाँ पे खड़ी हुई हैं, बसेस में भी कितनी हम ये कह सकते हैं सतर्कता बरती जा रही है वो पूछते हैं। एक भाई साहब मौजूद है, बातचीत करते हैं। सर क्या नाम है आपका? जी शिवनाथ साहनी। शिवनाथ जी बस से जा रहे हैं? जी हाँ, बस से जा रहे हैं। देखिए ओमिक्रॉन वेरिएंट के बारे में आपसे बातचीत करना चाहता हूँ मैं। ओमिक्रॉन वेरिएंट की जो है दिल्ली में भी एक मरीज की पुष्टि हो चुकी है। पूरे देश में अगर बात करें तो 21 मरीज ओमिक्रॉन के पाए जा चुके हैं। सबसे पहले आप आम नागरिक है, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ ओमिक्रॉन वेरिएंट से आप क्या समझते हैं, कुछ पता है आपको ओमिक्रॉन? ओमिक्रॉन जो वायरस है वो एक नई वायरस है, जैसे कोरोना वायरस आई थी वैसे एक नई वायरस है और इसमें ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसमें सतर्कता रहने की ज़रूरत है। जैसे देखते हैं दिल्ली में बहुत सारे लोग लापरवाही करते हैं, मास्क नहीं लगाते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर पाते हैं, तो ये काफ़ी लापरवाही हो रही है। जैसा कि ओमिक्रॉन की एक जो है वो मिली है, पेशेंट भी मिली है जो एयरपोर्ट से आया, उनकी जाँच चल रही है। जी उसकी जाँच चल रही है और इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसमें डेट जो है उसमें एवरेज है वो उसमें कमी है और सतर्कता जरूरी है। सतर्क अगर रहेंगे तो इससे बचा जा सकता है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। जी आप इस वक्त शिवाजी स्टेडियम बस स्टैंड पे खड़े हैं, दिल्ली का प्रमुख बस स्टैंडों में से एक है। यहाँ पर आपने क्या चीजें देखी हैं, क्या महसूस किया है, लोग कितने सतर्क हैं ओमिक्रॉन वेरिएंट? सतर्क नहीं है ये, जैसे समझते हैं कि लापरवाही बहुत करते हैं। देखते हैं कि किसी के पास न मास्क है न सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, बिना मास्क का लोग घूम रहे हैं ऐसे, तो ये जानलेवा है। इससे सतर्क रहने की जरूरत है। जिस तरह से हमारा देश कोरोना में जो काफ़ी ग्रस्त हो गया था, कोरोना से महामारी हो गई थी, तो माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार के जो प्रधानमंत्री है, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने वायरस निकाला, वो उसकी वैक्सीनेशन की और 1 करोड़ से अधिक लोगों को वैक्सीनेशन कराया, तो 100 करोड़ से ज़्यादा भी पार कर चुके हैं। तो देखना चाहिए कि सरकार हमारी इतनी पहल कर रही है तो हमें भी जिम्मेदारी लेनी होगी और हमें समझना होगा, सारी जिम्मेदारियां सरकार पे नहीं छोड़नी होगी कि सरकार करेंगे, जो भी करेंगे सरकार करेंगे, हम क्या कर सकते हैं ये देखना है। बिल्कुल आपने ठीक बात कही है, क्योंकि लोगों की भी भागीदारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दिल्ली सरकार और हम केंद्र सरकार की बात करें, दोनों यही कह रहे हैं कि सतर्क रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अच्छा, मैं आपसे यहाँ ये जानना चाहता हूँ, यहाँ पे कोई सैनिटाइजेशन आपने होता हुआ देखा है? सैनिटाइज हो रहे हैं? मैंने तो नहीं देखा है, हम तो रोज़ यहीं से बस पकड़ते हैं, यहीं से आते जाते हैं सुबह शाम, तो मैंने नहीं देखा कि सैनिटाइजर की कोई यहाँ व्यवस्था है। जो व्यवस्था होनी चाहिए थी वो व्यवस्था नहीं है। देखिए कि अभी कोर्ट में गया था तो कोर्ट में भी देखा तो कोर्ट परिसर में भी सैनिटाइजर की कोई व्यवस्था नहीं है। हाँ, मेट्रो पे देखा जा सकता है कि सैनिटाइजर हो रहा है, सैनिटाइज करके लोग आते जाते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। बस स्टैंडों पे नहीं है, जो काफ़ी लापरवाही है दिल्ली सरकार की और इस पर ध्यान रखना चाहिए। जी ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। और भी लोगों से बातचीत करेंगे। अभी तो हमने आपको दिखाया है कि दिल्ली की जनता क्या कुछ कह रही है, अभी और लोगों से बातचीत करेंगे। बस स्टैंड पे जो लोग बैठे हुए बातचीत कर लेते हैं। सर क्या नाम है आपका? जी अजय शर्मा। अजय जी, देखिए ओमिक्रॉन वेरिएंट एक नया आया है, सबसे पहले हम ये जानना चाह रहे हैं कि जो दिल्ली की जनता है वो ओमिक्रॉन वेरिएंट को कैसे समझते हैं, कैसे देखते हैं, क्या पता है आपको, नॉलेज है इसके बारे में कुछ? देखिए सर, जो वायरस आ रहा है ये भी कोरोना का चाचा है एक तरह से ही।
चाचा कह लो या पोता कह लो। अब इस पे ये है कि लोगों को, ये दिल्ली की पब्लिक क्या है कि भारत की पब्लिक ले लो कि ढोल बाजे डंडे से और बंदर नाचे डंडे से और भूत भागे डंडे से, भय बिन होए न प्रीत। भारत की जनता को जब तक भय नहीं दिखाया जाता है तब तक भारत की जनता सुधरती नहीं है। अब कोरोना उन्होंने सोचा है ही नहीं है, ख़त्म हो गया, लुप्त हो गया। आप घूमो फिरो, कुछ भी करो, कहीं भी नाचो गाओ, डिनर पार्टी, होटलबाजी, शादियां विवाह, बसों में धक्का मुक्की, रेलों में एक दूसरे के चढ़ बैठना, धक्का देना। तो महाराज ये नहीं है। अभी ये बीमारी को फिर बददावत दे रहे हैं, ये बीमारी को फिर बुला रहे हैं। मुंह से मास्क हटा देना, मुंह में मुंह अड़ा के बात करना, सोशल डिस्टेंस तो भूल गए। और पहले 2000 का चालान था तो यहाँ बाप बेटा बेटी माँ किसी से मिलते दूर दूर से बात करो, रिश्तेदारी सब संपर्क टूट गए थे, सब अपनापन खत्म हो गया था, सारी मानवता पानी में मिल गई थी। लेकिन अब वो सब एक प्यार उमड़ पड़ा, बहुत साल 2 साल का प्यार। ऐसा लगता है हम तुम्हारे समान कोई सगे है ही नहीं है। तो महाराज ये सब छोड़ो, आप अपनी जीवन का बारे में सोचो। ये बीमारी जो आ रही इसमें हमें पूरी तरह से कोताही बरतनी है। नया ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है उसका एक मरीज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी पाया जा चुका है और पूरे देश में तकरीबन 21 के आसपास जो है 21 हम मरीज कह सकते हैं ओमिक्रॉन के पाए जा चुके हैं। तो आप लोग सतर्क रहिए। सरकार अपनी तरफ से तमाम प्रयास कर रही है और सरकार ने साफ तौर पे देश की जनता से भी ये कहा है कि देश की जनता भी सरकार का कंधे से कंधा मिला के चले, सोशल डिस्टेंसिंग करिए, मास्क पहनिए। हमारा चैनल भी आप लोगों से अपील करता है सोशल डिस्टेंसिंग आप जरूर करिए, मास्क पहनिए, हैंड सैनिटाइज कीजिए। अनिवार्य ना हो तो बाहर आप बिल्कुल मत निकलिए क्योंकि सतर्कता हमारे हाथ में है। JK 24/7 न्यूज़ के लिए दिल्ली से अजय कुमार की रिपोर्ट।